हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें कॉलेज में मौजूद वर्जन ट्री के बारे में बताते हैं, जहां अक्सर वैलेंटाइंस के मौके पर लवर्स आकर इस पेड़ की पूजा करते थे और मान्यता ये थे कि इसकी पूजा करने से आपको सच्ची मोहब्बत मिलती है। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शांतनु नाम का लड़का आज अपने प्यार से धोखा खाने के बाद दारू के नशे में वर्जन ट्री के पास आता है और वहाँ चिल्लाने लगता है कि मैंने तेरी पूजा की थी लेकिन मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, मुझे मेरी मोहब्बत मिलनी ही चाहिए। तभी हम पेड़ पर एक साया देख पाते हैं जो ये सब देख रहा था। फिर शांतनु की आवाज सुनकर उसके दो दोस्त आसिफ और साहिल आकर उसे ले जाते हैं, क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब जब सुबह शांतनु की आंख खुलती है तो उसे भी ऐसा महसूस होता है कि कल रात उसने पेड़ पर किसी को देखा था, पर उसके दोस्त उस पर ध्यान ही नहीं देते। अब ये सारे लोग आज वैलेंटाइन के मौके पर वर्जन ट्री की पूजा करने जा रहे होते हैं। वहीं एक ग्रुप ऐसा भी था जो सारे लोगों को पूजा करने से रोक रहा था। उनका मानना था कि इस पेड़ पर कोई शैतानी आत्मा है और अब तक इस कॉलेज में 3 आत्महत्याएं हुई हैं जो इसी आत्मा ने करवाई होंगी, लेकिन कोई भी उस ग्रुप की बात नहीं सुनता। अब इसके बाद जब शांतनु अकेला बैठा होता है तभी उसके पास अनन्या नाम की लड़की आती है, जो शांतनु से तो काफी प्यार करती थी, लेकिन शांतनु हमेशा से उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझता आया है, इसलिए अनन्या ने कभी भी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। इधर हम उसी कॉलेज के प्रोफेसर्स को देखते हैं जो यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कॉलेज का नाम खराब होता जा रहा है, क्योंकि अब बच्चों को लगने लगा है कि यहाँ पर कोई आत्मा है। तब एक प्रोफेसर कहता है कि हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद ले सकते हैं जो भूत भगाना जानता है, और उसे सब बाबा कहते हैं। हालांकि वो भी इसी कॉलेज से पढ़ा है और बाद में वो बाबा बन गया। जिसके बाद हम बाबा को देखते हैं जो आज कहीं भूत पकड़ने आया था और वहाँ का केस सॉल्व करके जब वो अपने घर जा रहा होता है तभी उस पर कॉलेज के प्रिंसिपल का कॉल आता है जो उसे कॉलेज में बुला लेती है। इधर हम उसी साय को देखते हैं जो बार बार अब शांतनु को ही देखे जा रही थी और शांतनु को भी यही लगता है कि जैसे उसे कोई लड़की आवाज दे रही हो, पर चेक करने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब जब सारे लोग कैंटीन में एक साथ इकट्ठे होते हैं तभी कुछ लोग एकदम से बेहोश हो जाते हैं और हमें समझ आता है कि जिन जिन लोगों ने शांतनु को पहले परेशान किया था, ये आत्मा उन्हें सबक सिखा रही है, यानी वो शांतनु के पीछे पड़ चुकी है। हालांकि लोगों के एकदम से बेहोश होने के पीछे भी कॉलेज के स्टूडेंट यही अज्यूम कर रहे थे कि ये आत्मा का ही काम है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल आकर सबको भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर प्रिंसिपल के पास बाबा आता है जिसने कॉलेज में भूत पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी और वो प्रिंसिपल से कहता है कि हाँ, इस कॉलेज में आत्मा तो है, ये मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन उसे पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस पर प्रिंसिपल मान जाती है। अब रात को जब बाबा कॉलेज में घूम रहा होता है तभी उसकी डिवाइस चलने लगती है और वो समझ जाता है कि वहीं कहीं आत्मा है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है, पर वो आत्मा को पकड़ नहीं पाता। इधर शांतनु जब अपने हॉस्टल जा रहा होता है तभी उससे एक लड़की टकराती है जिसे शांतनु देखता ही रह जाता है जैसे वो उसके प्यार में गिर गया हो। तब वो लड़की भी शांतनु से बड़े प्यार से बात करती है और अपना नाम मोहब्बत बताती है। वो कहती है कि मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था और अब मैंने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन से शांतनु और मोहब्बत मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और कॉलेज में साथ घूमते भी हैं। हालांकि यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि मोहब्बत सिर्फ शांतनु के अलावा किसी और को नजर नहीं आती थी, यानी वही वो आत्मा है जो उस पर नजर रख रही थी। और शांतनु के दोस्त भी सोचते थे कि ये शांतनु पागल तो नहीं हो गया जो इधर उधर बातें करता रहता है, पर शांतनु तो किसी की भी बात नहीं सुनता था। साथ ही यहाँ जब भी अनन्या शांतनु से मिलने की कोशिश करती थी तो मोहब्बत अपनी पावर से अनन्या को काबू में कर उसे वहाँ से भगा देती थी ताकि शांतनु उसके करीब ना जाए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन जब अनन्या शांतनु से अपने प्यार का इजहार करने का प्लान बना रही होती है, क्योंकि वो शांतनु को खोना नहीं चाहती थी, तभी उसके ऊपर एकदम से फूल का वास गिरता है जो मोहब्बत नहीं गिराया था। पर अहम मौके पर शांतनु अनन्या को बचा लेता है। साथ ही शांतनु अनन्या से बातों के दौरान बताता है कि मुझे एक मोहब्बत नाम की लड़की पसंद आ गई है और मैं जल्द ही उसे प्रपोज करूंगा। ये सुनकर अनन्या का दिल टूट जाता है। फिर जब अनन्या वहाँ से कॉलेज जा रही होती है तभी उस पर मोहब्बत दोबारा हमला करती है, यानी वो उसे रास्ते से हटाने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर बाबा आकर अनन्या की जान बचा लेता है और अनन्या समझ नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या। इसके बाद बाबा अपनी डिवाइस लेकर उसी वर्जन ट्री के पास आता है, पर उसकी डिवाइस तो कहीं और का सिग्नल दे रही थी और आगे जाने पर बाबा को पता चलता है कि इस पेड़ के पीछे एक और पेड़ है जो पूरा जला हुआ है और शायद वो आत्मा इसी पेड़ से कॉलेज में आई है। इसलिए बाबा का अब एक ही मिशन है कि उसे आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करके उसे मुक्ति देनी है। जिसके बाद रात के समय आज मोहब्बत जब शांतनु
से मिलने आती है तो शांतनु उसे प्रपोज करने लगता है और जोश जोश में वो कह देता है कि प्यार तो रूह से होता है, इंसानी शरीर से थोड़ी। जो सुनकर मोहब्बत कहती है कि मैं तो आत्मा ही हूँ, जो बात शांतनु को समझ नहीं आती। तब मोहब्बत रिवील करती है कि मैं एक आत्मा हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल है। जो सुनकर शांतनु के होश उड़ जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगता है। ये देख मोहब्बत को गुस्सा आ जाता है और वो अपना असली चेहरा दिखा देती है, जो देखकर तो शांतनु के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत उसे भी अपने साथ ले जाने लगती है। तभी सही मौके पर बाबा आकर शांतनु को बचा लेता है और मोहब्बत भाग जाती है। फिर बाबा शांतनु को अपने साथ कहीं छुपाने ले जा रहा होता है ताकि मोहब्बत उससे दूर रहे, वरना वो शांतनु को अपने साथ ले गई तो शांतनु का मरना तय है। तभी शांतनु पर उसके दोस्तों का फोन आता है जो हॉस्टल में ही जा रहे थे। शांतनु उन्हें कहता है कि तुम रूम में मत जाना, वो मोहब्बत एक भूतनी है, लेकिन ये आवाज तो साफ सुनाई ही नहीं देती और वो दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहां मोहब्बत पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी और वो उनसे पूछती है कि बताओ शांतनु कहाँ गया। इधर बाबा जब कार ड्राइव कर ही रहा होता है तभी मोहब्बत उस पर हमला कर देती है और यहाँ बाबा मोहब्बत का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन मोहब्बत उसे जख्मी कर देती है। फिर मोहब्बत शांतनु को सीधा कॉलेज ले आती है, ये कहते हुए कि अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, तुम सिर्फ मेरे हो। जो जानकर शांतनु और उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आप शांतनु के पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर मोहब्बत कहती है कि शांतनु दिल का सच्चा है, जो उस दिन मेरे पास मोहब्बत पाना चाहता था, इसलिए ये मुझे पसंद आ गया। इधर बाबा भी समझ गया था कि ये आत्मा इतनी आसानी से उसके वश में नहीं आने वाली, इसलिए वो उन लड़कों को पता करता है जिन्होंने अपनी जान ली थी और उनकी गर्लफ्रेंड्स बताती है कि वैलेंटाइन डे पर हमने वर्जन ट्री की पूजा की थी, जिसके बाद से ही हमारे बॉयफ्रेंड को अजीब से दौरे पड़ने लगे और फिर छोटी होली पर उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर बाबा अगले दिन जाकर शांतनु और उसके दोस्तों को बताता है कि तुम कैसे भी करके उस आत्मा को खुश रखो, क्योंकि वो नाराज नहीं होनी चाहिए और वो अगली बार मिले तो उससे ये पता करना कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। साथ ही बाबा शांतनु से कहता है कि उस अनन्या से दूर रहो, वरना मोहब्बत उसे भी मार डालेगी। जो सुनकर शांतनु सीधा अनन्या के पास आता है और उससे लड़ाई कर लेता है ताकि अनन्या गलती से भी उसके आसपास न भटके, वरना मोहब्बत उसकी जान ले लेगी। तब अनन्या का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद आज रात को जब मोहब्बत फिर से शांतनु से मिलने आती है तो साहिल और नासिर इस बार काफी अच्छे से मोहब्बत का स्वागत करते हैं और मोहब्बत भी खुश हो जाती है कि चलो इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया है। इसके बाद मोहब्बत शांतनु को अपने साथ आसमान में ले जाती है और खूब बातें करती है। तब शांतनु भी उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम आत्मा कैसे बनी, तुम्हें किसने मारा था, पर मोहब्बत कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे हमेशा से एक सच्चे प्यार की तलाश रही है। इधर साहिल से आकर अनन्या पूछती है कि आखिर ये शांतनु को दिन में क्या हो गया था जो मुझसे लड़ाई करके चला गया। तब साहिल उसे बाबा के पास लाता है और बाबा सच बता देता है कि शांतनु के पीछे एक आत्मा पड़ी है और हमें उसी से उसे बचाना है। तब अनन्या भी उनका साथ देने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन अनन्या आकर शांतनु से मिलती है और आज सबसे पहले वो अपने दिल की बात उसे बता देती है कि वो शांतनु से कितना प्यार करती है, जो सुनकर शांतनु भी हैरान था। फिर शांतनु रिवील करता है कि मैं तो तुमसे शुरुआत से ही प्यार करता था, लेकिन पहले तो तुम मुझे बस अपना दोस्त समझती थी, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी तुम्हें प्रपोज करने की। जिस पर अनन्या कहती है कि यही हाल मेरा था और फिर ये दोनों एक हो जाते हैं, पर अब इन्हें मिलकर पहले भूतनी से छुटकारा पाना होगा। इधर बाबा इन सबसे कहता है कि हमें सबसे पहले उस मोहब्बत का असली नाम जानना होगा और उसकी हिस्ट्री पता करनी होगी, जरूर वो इसी कॉलेज की होगी। साथ ही बाबा शांतनु से कहता है कि तुम मौका मिलने पर मोहब्बत का पोर्ट्रेट बनाओ ताकि उसे पहचानने में आसानी हो। तब ये लोग अपने काम में लग जाते हैं और देखते देखते छोटी होली का दिन भी आ जाता है, जहाँ शांतनु ने उससे पहले पोर्ट्रेट बना लिया था। फिर जब सारे लोग एक दूसरे पर रंग डाल रहे होते हैं तभी वहाँ मोहब्बत भी आती है और रंग देखते ही उसे सब याद आ जाता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। यहाँ वो बुरी तरह से टूट कर रोने लगती है और अपने आप पर काबू नहीं कर पाती, जिसको आकर शांतनु संभालता है। वही जो पोर्ट्रेट शांतनु ने बनाया था उसे देखकर बाबा के होश उड़ जाते हैं, जैसे वो उस लड़की को पहले से जानता हो। फिर बाबा सारे लोगों को इकट्ठा करता है और बताता है कि इस लड़की का असली नाम करिश्मा है, जो इसी कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ उसे एक लड़के से प्यार भी हुआ और छोटी होली के दिन उस लड़की का इंटीमेट वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद वो कभी नजर नहीं आई। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ करिश्मा अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी क्योंकि उसने उसे प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ इंटीमेट भी हुआ। साथ ही उसने वीडियो पूरे कॉलेज में फैला दी थी, जिसके बाद करिश्मा कभी नजर नहीं आई। तब ये सब सुनकर बाबा कहता है कि करिश्मा को मोहब्बत की तलाश है, हमें उसकी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी, तभी उसे शांति मिलेगी। इसके बाद जब शांतनु अकेला होता है तब उससे अनन्या आकर मिलती है और कहती है कि सच बताओ तुम किससे प्यार करते हो। जिस पर शांतनु कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है और मोहब्बत तो बस ऐसे ही है। ये सुनकर अनन्या भड़क जाती है और असल में उसके शरीर पर मोहब्बत ने काबू कर रखा था, जो सच जानना चाहती थी। तब मोहब्बत अनन्या को नुकसान पहुंचाने लगती है और बाबा आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में मोहब्बत बाबा के ऊपर भारी पड़ रही थी, जो मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। साथ ही वो कहते कि आज मैं शांतनु को हमेशा के लिए अपने साथ ले जा लूंगी। तभी बाबा मोहब्बत पर गुलाल फेंक कर मारता है और मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब करिश्मा ने अपने
बॉयफ्रेंड को आकर चाटा मारा कि तूने मुझे धोखा क्यों दिया। तो उसके बॉयफ्रेंड ने गुस्से में उसे सीढ़ी से नीचे गिरा दिया और सर पर चोट लगने से करिश्मा मर गई। तब उसके बॉयफ्रेंड ने सोचा कि मुझे जेल ना हो जाए, इसलिए उसने उसे पास के एक पेड़ से लटका दिया, जिससे सबको लगे उसने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। पर जैसे वो लड़का उसे पेड़ से लटकाता है तो करिश्मा होश में आ जाती है, पर डर के मारे वो लड़का उसे वहीं लटका हुआ छोड़कर पूरे पेड़ में आग लगा देता है और करिश्मा आग की लपटों में जलकर राख हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मोहब्बत उन्हें कहती है कि मैं कब से असली मोहब्बत पाना चाहती हूँ, पर वो मुझे कभी मिली ही नहीं, और जिन लड़कों ने भी मेरा असली चेहरा देखा उन्होंने इस कॉलेज में अपनी जान दे दी, पर ये शांतनु ही था जो मुझे देखने के बाद भी बच गया। ये सुनकर आज बाबा मोहब्बत को एक सच बताता है। असल में बाबा और करिश्मा कॉलेज में एक साथ थे और वो करिश्मा से काफी प्यार भी करता था, लेकिन करिश्मा का पहले से बॉयफ्रेंड था, इसलिए बाबा ने कभी भी उसे प्रपोज नहीं किया। पर एक दिन अचानक करिश्मा कहीं गायब हो गई और बाबा ने आज तक अपने प्यार के चलते किसी और से शादी नहीं की। ये सब जानकर मोहब्बत का दिल भर आता है कि फाइनली उसे सच्चा प्यार मिल गया और उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।